हम जिस कमल को खिलाते रहे वो हमको बुझाता रहा। हैसियत है ब्रजेश पाठक की, एक चपरासी नहीं हटा सकते हैं। आप ये राजेश त्रिपाठी भी ब्राह्मण ही हैं, तमाम आरोप लगा रहे थे उन पे। देखो, राजेश त्रिपाठी महापात्र हैं, ब्राह्मण हैं, हाँ। तो मुर्दा जलाते जलाते जो बो रहे हैं काटेंगे वही। हरिशंकर तिवारी के ही अन्न पर पले। और देखिए, जिन जिन लोगों ने हरिशंकर तिवारी के साथ गड़बड़ किया, अमरमणि त्रिपाठी जी को देख लीजिए, श्याम नारायण तिवारी जी को देख लीजिए, जो जो लोग उनका साथ छोड़ करके दगा किए। तिवारी जी ने सबको स्टेब्लिश किया है, सबको एमपी एमएलए बनाया। अपने भांजे गणेश शंकर पांडे को छोड़कर, उनका साथ छोड़कर सब चले गए, केवल गणेश पांडे जी रह गए। तो गणेश पांडे जी का सम्मान गोरखपुर में आज भी पूरे मंडल में इसीलिए होता है। तो देखिए, ये सत्ता आती जाती रहेगी, स्वाभिमान सबसे बड़ा विषय है। कटो मोछें उखड़ रही, अभी नाक कान सब कटेगा। आज भृगु वंश का ये हाल है, ये हाल है भृगु वंश का, कि उसकी दाढ़ी मूछें नोची जा रही हैं। अभी महिलाओं के केस नहीं उखड़े हैं, नंबर 1 में तो है नहीं, रखायल की गणना किसमें होती है, तो भाजपा तो बुलाएगी नहीं। ये अपने आप खीस निपोरे जय श्री राम करते हुए पहुंच जाएंगे। लेकिन 80% जो स्वाभिमानी ब्राह्मण हैं वो विचार करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। विचार हम और जगह तो नहीं जानते, लेकिन अयोध्या में 1 सीट नहीं मिलने आएगी भाई। इसको यही विराम देना होगा। बहुत हो गया है ये, बहुत, अब ये अति हो गई है। इस सीमा को पार करना होगा हमें 27 में ब्राह्मण समाज किसके साथ जाएगा? नमस्कार, मैं हूं सौरभ दुबे और आप देख रहे हैं मानसिकता न्यूज। मिल्कीपुर में जिस तरीके से एक ब्राह्मण की शिखा और मूंछ उखाड़ी जाती है, उसके बाद चाणक्य परिषद हो या फिर पूरा ब्राह्मण समाज या हम कहें कि सर्व समाज जो पीड़ित है, वो लगातार आवाज उठा रहा है और कह रहा है कि न्याय होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर इस बात का आरोप लगाती है, या हम ऐसे कहें कि कुछ लोग जो आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर ब्राह्मण विरोधी होने का, कहीं ना कहीं इस मामले ने उनकी बातों को तूल पकड़ा दिया है। अब एक बार फिर से ये बात उठने लगी है, क्या ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है? लगातार सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तमाम लोग ऐसे हैं जो इस बात को लिख रहे हैं कि ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है। आपको बता दें कि एक बार 2022 में भी ऐसे ही कुछ हवा देखने को मिली थी, लेकिन नतीजा क्या आया वो आप अच्छे से जानते हैं। क्या नतीजों में ये जो हवा चल रही है वो तब्दील होगी या फिर ये हवा हवा ही रह जाएगी? हमारे साथ धर्म सेना के अध्यक्ष संतोष दुबे जी हैं। इनके बारे में वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे कई सारे मामलों में इन्होंने बहुत कुछ देखा, और आप हमारे साथ यहाँ पर इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। तो सबसे पहले संतोष जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले मिल्कीपुर वाले मुद्दे पे थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। ब्राह्मण की कहते हैं कि शिखा खुल चुकी है, और एक आचार्य चाणक्य थे जिन्होंने शिखा को लेकर ही शपथ ली और फिर किस तरीके से एक राजवंश का सर्वनाश कर दिया, वो भी आप अच्छे से जानते हैं। और इस समय आप देखेंगे तो लोग कहते हैं कि ब्राह्मण बड़ा प्रताड़ित है। हाँ, ब्राह्मण आज से थोड़ी प्रताड़ित है। ब्राह्मण ने जब से दैन्यता स्वीकार कर ली, दीनता, हीनता, या यूं कहें भांटगिरी करना, जय हो, ये जय हो की संस्कृति में जब से ब्राह्मणों ने अपने को ओतप्रोत कर लिया, तब से ये दिन आया। अन्यथा इनके क्रोध से लोग डरते थे और इनकी दया की भीख मांगते थे लोग। पर आज ब्राह्मणों में ना तो वो तप रह गया है, और इतने संगठन बने हुए हैं, ये संगठन पेट पालने के लिए हैं, या यूं कहें कि सत्ता की चापलूसी करने का एक रास्ता है, या यूं भी कह सकते हैं कि बेरोजगार लोगों का एक धंधा है भी है, तो वो काम वो भी नहीं कर रहे हैं। तो शिखा इसलिए नोची जा रही है, मूछें दाढ़ी इसलिए नोची जा रही हैं कि आप असंगठित हैं, और नंबर सबका आएगा। जब खुशी दुबे निर्दोष 2-2.5 साल जेल में रहती है, तो पूरा ब्राह्मण समाज कहता है वो विकास गुंडा था, मारा गया। अब इस सवाल का जवाब है कि तमाम वो लोग हैं जो विधानसभा में बैठे हैं, लोकसभा में बैठे हैं, माननीय हैं, और एक जाति विशेष के हैं, उनके खिलाफ ही क्यों नहीं हुआ? फिर उनका घर नहीं गिराया गया, उनके साथ ये कार्यवाही क्यों नहीं होती है? वो सबके भैया बने रहते हैं। तो सवाल है कि जब आप संगठित नहीं रहेंगे, तो आप
जी नहीं सकते हैं। दलितों से सीखना पड़ेगा लोगों को। दलित जो ट्रैक्टर टाली पर भर करके मायावती की रैलियों में जाता था, घर द्वार छोड़ करके सपरिवार सपरिकर सबांधव वो जाता था, तो उन्होंने सरकार बनाई और सरकारों को डर लगता है, सरकार डर के मारे 5 किलो राशन देती है। कोई ईमानदारी से नहीं देते हैं, सच्चाई आप जानते हो। उनको आवास मिलता है, तो उनकी तो आदत है कि वो सदैव कांग्रेस के राज में भी डराया, मायावती के राज रहा, फिर भारतीय जनता पार्टी का राज है, इसमें भी वही है। अब वो हिंदू धर्म को बहुत ज़्यादा 50% मानते हैं, 50% बौद्धिस्ट और ईसाई हो गए हैं, लेकिन सारी सुख सुविधा लेते हैं एकता के बलबूते। काश ब्राह्मणों ने उनसे सीखा होता, ये मुस्लिमों से सीखा होता है ब्राह्मणों ने। ब्राह्मण हमेशा जिन्होंने लिखा है, भागवत लिखी, जिन्होंने रामायण लिखी, जिन्होंने तमाम धर्म ग्रंथ लिखे, उन्होंने ही लिखा है। एक दलित ब्राह्मण था, एक गरीब ब्राह्मण था, एक लोभी ब्राह्मण था। अब मैं पूछता हूँ, अब उन लोगों ने जो लिखा, उन्होंने, उनका चश्मा अलग रहा होगा, मेरा चश्मा अलग है। राजा बलि ब्राह्मण थे, उनको दैत्य क्यों लिखा गया? दैत्य एक कुल रहा होगा, लेकिन राजा बलि से बड़ा दानवीर सृष्टि में न हुआ है न होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परम सत्य है। विरोचन ब्राह्मण थे, अपना शीश उन्होंने छली कपटी देवताओं को उन्होंने अपना शीश दान कर दिया। प्रहलाद जैसे महात्मा जिस ब्राह्मण जाति में जन्मे, जिस जाति में रावण जैसा विद्वान जन्मा, हम उसका हर वर्ष पुतला जलाते हैं। कभी दुर्योधन का पुतला जलते देखा आपने? कंस का पुतला जलते देखा? रावण का पाप हमने बहुतों से पूछा कि क्या था। सीता हरण की घटना को छोड़ दें, तो रावण ने जिस विभीषण को घर से निकाल दिया था, लात नहीं मारी है। मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी, आप भी पढ़ लीजिए, उसमें मारना नहीं लिखा है। और हिंदू साहित्य में सबसे बड़ा साहित्य धर्म ग्रंथ, या यूं कहें कि हमारा एकमात्र महाकाव्य वाल्मीकि रामायण है, जो प्रथम है। उसमें रावण के द्वारा मारा जाना नहीं दिखा है। गोस्वामी जी ने लिखा, तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, पर राम भजे हितनाथ तुम्हारा। बात सही कही, सीख अच्छी दी, लेकिन रावण ने अपने भाई को छोड़कर किसी को मारा नहीं, कहीं कोई प्रमाण मिलता नहीं है। हाँ, गोस्वामी जी जरूर कहते हैं, लेकिन और लोग नहीं कहते हैं। तो उस रावण का हम हर वर्ष पुतला जलाते हैं, लेकिन पत्थर शिलाओं पर छोटे छोटे हजारों बच्चों को पटक पटक कर, नवजात शिशुओं को मार डालने वाले कंस का पुतला नहीं जला इस देश में। अपनी सगी भौजाई को कुरुवंश की भरी सभा में, यानी कि आज की दिल्ली माने हस्तिनापुर में, 108 पार्षदों की, जहाँ भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, 3 बड़े बड़े लोग, गुरु द्रोणाचार्य, जिनसे देवराज इंद्र की भी सभा कांप जाती थी, अजय योद्धा कृपाचार्य वहीं बैठे हैं, वहीं अश्वत्थामा बैठे हैं, वहीं दानवीर कर्ण बैठा है। ये सब घटनाएं होती हैं, वहाँ चीरहरण होता है। ये तो कृष्ण भगवान को याद किया तो उन्होंने बचा दिया। तो दुर्योधन का पुतला नहीं जलता है, पर रावण का पुतला कोई और नहीं जलाता है। आप पुतला जलाने वाले का चेहरा देखिए, सब ब्राह्मण मिलेंगे। ब्राह्मण ने सदैव अपनों का नाश किया, लिखने वाले ने नाश किया, कहने वाले ने नाश किया। कथावाचक जो आज पूरे देश में हैं, 2-4 को छोड़ दीजिए, देवकी नंदन जैसे कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, तो सारे नाश केतु हैं, नचनिए। ये मुंह पर पाउडर क्रीम और लिपस्टिक लगा करके हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। ब्राह्मण को धन भिक्षा कहने वाले लोगों ने और नाश कर दिया। ब्राह्मण का धन केवल शिक्षा था, है? आप रामधारी सिंह दिनकर जैसे ब्राह्मण को देखो, भूमिहार ब्राह्मण थे, उन्होंने रश्मि रथी लिखा, उसमें लिखा है कि परशुराम जी ने कर्ण को डांटते हुए कहा, सीमित जो रख सके खड़ग को पास उसी को आने दो, विप्र जात के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। आज उस ब्राह्मण को तो पूछा नहीं जाता है। ब्राह्मणों ने जो धंधा बना लिया, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी है मुमकिन है, तो और भांटगिरी करो और ले लो। हरिजन उत्पीड़न में अभी सोहावल की घटना हुई, पूरा परिवार जेल गया, फर्जी फंसाए गए। तमाम पूरे देश में हरिजन उत्पीड़न क्यों आप फंसाए जा रहे हैं? अपनी करनी से। आपने चंदन की मर्यादा गंवा दी। आप ब्राह्मण संगठनों के कार्यक्रम में जाइए तो 10-20 लोग रहते हैं, उनकी सारी पंचायत 3 चीज पर है। आपने जनेऊ नहीं पहना, आपने चंदन नहीं लगाया, आपकी शिखा गायब है। विचारों में लंपटई है, पर वस्त्रों में हम चरित्रवान दिखने लगते हैं।
तो मन क्रम वचन लबार ते वक्ता कलिकाल माँ, भाइयों बहनों 15 लाख आपके खाते में आएगा। जब उनकी भांटगिरी हम करेंगे, चमचागिरी करेंगे, जब हम उनकी सर्जिकल स्ट्राइक पर अपनी मोहर लगाने लगेंगे, तो हम दुर्भाषा को भूलते हैं, हम सत्य से मुंह मोड़ लेते हैं। और जब जब हम सत्य से मुंह मोड़ेंगे, हमारा घर बुलडोज किया जाएगा, हमारी मूछें उखाड़ी जाएंगी, हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लुटेगी। जानते हैं इस 10 वर्ष में 5,000 से अधिक ब्राह्मणों की हत्या हुई है। पर ब्राह्मण संगठनों से पूछिए, पूरे देश में 18,000 ब्राह्मण संगठन है। कौन कौन सेना है, नाम वाम लेने में दिन भर बीत जाएगा। बस सब दलाली का काम है। मैं एक नंबर का इन सबको दल्ला मानता हूँ। अगर इनकी वास्तव में कुछ सच्चाई हो तो रोड पे उतरिए ना। 5 लोग गए, एक कैमरा ले लिए, अब तो मोबाइल घर घर में हर हाथ में, गए, अरे पांडे जी आपके साथ बड़ा अन्याय हो गया, वो रोने लगे बेचारे। अरे भैया, उनकी दुखती रख पर उंगली रख दिया। एक तो आदमी पीड़ित है, दूसरे आपने भी उंगली रख दिया। अब वो फोटो खिंच गई, वो छप गई, सोशल मीडिया में डाल दिया, आज फलाने तिवारी, आज फलाने दुबे, आज फलाने पांडे जी गए और उन्होंने कहा हम उखाड़ देंगे, भारत को बदल देंगे। अपने को बदल नहीं पा रहे हो। तो ये समस्या जो झूठ बोलने की है, जमीन पर नहीं। मैं आपको फिर बता दूं, विश्वास कीजिएगा, बड़ी बोल नहीं है, अहंकार नहीं है, सत्य है। अभी मैं वहाँ चला जाऊं, अभी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पर मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं जो देख रहा हूँ, तमाम लोग कह रहे हैं मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका मौसेरा भाई हूँ। इससे काम चलेगा? उस पीड़ित व्यक्ति से पूछिए, अंतरतम में वो आदमी रोज मर रहा है, रोज जी रहा है। और वो भी आदमी ऐसा रहा होगा कि वोट कमल पर, वोट अटल पर वही चिल्लाता रहा है। हमने जानकारी लिया है, उसी गांव के लोगों ने बताया कि पक्के भाजपाई थे। तो भाजपाई ब्राह्मणों की मोछ उखड़ गई और भाजपा की सरकार है। अभी चुनाव में यही भोलानाथ पांडे थे, 10 मीटर का झंडा भाजपा के लिए घूमते थे। तो बचवा लीजिए ना अपनी मूछें, और उखाड़ी जाएंगी। अभी तो सबकी उखाड़ी जाएंगी ना। आप अपना नैतिक पतन कर चुके हैं, आप दलों के हाथ बिक गए हैं। क्या आप ये मानते हैं कि पिछले 10 सालों में जो सरकार रही है, इसमें ब्राह्मणों का उत्पीड़न वास्तव में हुआ है? क्या आपको दिखता नहीं है? क्या दिखता नहीं है? हमारा भी उत्पीड़न हुआ है, इसी सरकार में हुआ है। हाँ, खूब हुआ है। हमारे घर छापे डाले गए, महीनों भागना पड़ा, हाई कोर्ट से स्टे लाना पड़ा। यहाँ के उस समय के 5 विधायक हमारे खिलाफ कंप्लेनेंट थे। यहाँ का वो जो लल्लू सिंह, बुद्धू सिंह था, वो हमारे खिलाफ कंप्लेनेंट था। सांसद मेरे खिलाफ बैठ के FIR करवाया था। नहीं उखाड़ पाया, कुछ अलग बात है, कोशिश तो की ना उसने, उत्पीड़न तो किया ना। हमारे घर रात भर पुलिस आती जाती रही। तो कोई हम डाकू तो थे नहीं, हम तो आपकी सरकार के सहयोगी थे। हमने भी हमारी भी भूल कमल का फूल था, हमने भी भूल किया था। नतीजा क्या हुआ कि आप ये लल्लू सिंह को मानते हैं उखाड़ा कि गया। ब्राह्मणों की भूल, जैसा कि एक नारा दिया जाता है, हाँ, ब्राह्मणों की भूल कमल का हाँ, फूल, बिल्कुल ये आप भी ये 100%। मानते हैं? हाँ, नहीं 100% सही है। अगर अभी नहीं सुधरे, किस राज्य में ब्राह्मण मुख्यमंत्री है इनका? क्या हैसियत है ब्रजेश पाठक की? एक चपरासी नहीं हटा सकते हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए, दिल्ली में जो वोटर हैं, सबसे बड़ा वोट वहां दिल्ली में ब्राह्मण है। मुख्यमंत्री कौन है? आप इस बात से अंदाजा लगाइए ना। और जिस कांग्रेस को हम गरियाते हैं पानी पी पी के, एक समय जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो 19 राज्यों के मुख्यमंत्री ब्राह्मण थे। आप याद करिए, आप तो नहीं जन्मे थे, पर हम जानते हैं, सुना है। जनेश्वर मिश्रा, जगन्नाथ दुबे, बिंदेश्वरी दुबे, श्यामाचरण शुक्ला, विद्याचरण शुक्ला, श्रीपत मिश्रा, नारायण दत्त तिवारी, हेमवती नंदन बहुगुणा, कितना गिनाऊं आपको, है कितने लोगों, मंगत राम शर्मा, फला 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 फला, है शीला दीक्षित, ये वो सब उसी से निकल के आए ना। आपके यहाँ कौन है आज? हम जिस कमल को खिलाते रहे वो हमको बुझाता रहा, यही सच है। वही हमको मारता रहा, वही हमारा घर बुलडोज करता रहा। लेकिन हम तो साहब पुराने तेली हैं, तेल लगाते रहेंगे। हम तो हर राज दरबार में नवरत्न हैं, नवरत्न हम बने रहेंगे, चाहे बीरबल बन के बने रहें, या आज के ब्रजेश पाठक बन के, या दिनेश शर्मा जो स्टूल मिनिस्टर थे, स्टूल खींच के बैठते थे। आप जब अपना स्वाभिमान गंवा देंगे तो आपको सम्मान दुनिया देने आएगी नहीं। दुर्वासा, अगस्त, पुलस्त, पुलह, अंगिरा, गौतम, कपिल, कणाद, इनसे दुनिया क्यों डरी और आपको क्यों लोग लतिया रहे हैं? चिंतन करिए। चुरकी छू लेने का मतलब क्या हुआ? चाणक्य ने नंदवंश का नाश कर दिया।
अब पूरे प्रदेश के ब्राह्मण लोग जुटे और दिखावें जरा नंदवंश कौन कहे, अब तो जो वंश है उसका कुछ करें, हला भला कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर जाएंगे 500 रुपये पाएंगे, गोड़ छू लेगा कोई आए के कहेगा पंडित जी पाए लागी तो हर गोड़ लगता नहीं, गोड़ छुएंगे बाबा राम के नाम पे दे दाता के नाम, सब फिर वही हो जाएगा। लेकिन जो स्वाभिमानी ब्राह्मण हैं, जिनका डीएनए ओरिजिनल है, माता एक पिता 10-12 वाले बात नहीं कर रहे हैं, जो ओरिजिनल ब्राह्मण है, अब वो सावधान रहेगा। अब शिखा एक की नहीं नोची गई। आप याद करिए कुछ लोगों की पगड़ी उछल गई थी, पूरे देश में हल्ला हुआ था, है ना? और ब्राह्मण की नोची गई, अब सब बैठे हैं, मौन बैठे हैं। हम इन दलाल ब्राह्मण संगठनों से पूछेंगे आपके माध्यम से कि उनका जमीर कब जागेगा, उनका स्वाभिमान कब जागेगा, जो 100-100 200-200 रुपये भिक्षा मांगते हैं लोगों से। हाँ, बड़ा बड़ा चंदन, बड़ी बड़ी चुटिया रखा के, बड़े बड़े मोटे मोटे जनेऊ बांटने वाले कहाँ हैं? बोलना चाहिए ना। गौरव तिवारी, कबीर तिवारी, श्याम तिवारी, मतलब एक दो नहीं, मान लेते हैं विकास दुबे को आप अपराधी मान लेते हो, तो जो वो प्रतापगढ़ वाले हैं, जो गोंडा वाले हैं, सब भजनानंदी शंकराचार्य हैं क्या? हाँ, ये लोग साधु हैं? इनका को जो इनके लिए लोग धरने बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ, और यहाँ सब कुछ हो रहा है। तो ये ब्राह्मण जो ना ईर्ष्या द्वेष से पीड़ित हैं एक दूसरे से, इससे इनको हटना पड़ेगा और दल बल की भावनाएं छोड़नी होगी। जो नारा था ना, जो नहीं हमारे राम का वो नहीं हमारे काम का, तो जो ब्राह्मणों का अपमान करेगा वो सत्ता में नहीं रहेगा। इस विचार से काम करने की जरूरत है। यही चुरकी है, और इस चुरकी को खोलने का मतलब है कि भीम की तरह दुशासन की छाती फाड़ दीजिए, बता दीजिए जो हमसे टकराएगा वो लाल लाल हो जाएगा। ये जरूरत है। आप ममता बनर्जी के यहाँ आज मारे जा रहे हैं लोग, सरकार नहीं बचा पा रही अपने कार्यकर्ताओं को। अरे यार, बनिया सरकार चलाते हैं, सरकार चलाने वाले कुछ और होते हैं। मारे जा रहे हैं, 150-200 लोगों को मार डाला। अब दलित दलित का गाना गाने वाले वहाँ वहाँ मुस्लिमों ने मंडल, महतो, दत्त, शाह सबको मार मार के, दलित ही तो है, मार मार खदेड़ दिया, विस्थापित हो गए। कहाँ है भाजपा के लोग, क्यों नहीं बचाने गए? तो ब्राह्मणों के लिए विकल्प क्या है? अगर बीजेपी नहीं तो फिर विकल्प क्या? देखिए, शत्रु को पराजित कर देना, अगला विकल्प अपने आप हो जाता है। लोग भयाक्रांत हो जाएंगे। और भय बिन होय न प्रीत, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके प्रिय गोस्वामी जी ने लिखा है, भय बिन होय न प्रीत। और प्रीत कैसे हुई कि जब भगवान राम ने अपनी प्रत्यंचा पर अग्नि बाण चढ़ाया था, तब समुद्र ने हाथ जोड़ करके ब्राह्मण का वेश धारण करके निवेदन किया था। और आप ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी आपको क्रोध ही नहीं आता है। आपका चाहे जो हो जाए, हम भैया हम भाजपा न छोड़ पाओ, जाओ मर जाओ, मैला खाओ, कोई रोके है? जाओ जाओ मैला खाओ, इसी की चटनी अचार बना खाते रहो। तो आप अगर स्वाभिमान से जीना चाहते हैं तो आप दलितों से सीख लीजिए। किसी दलित के पास राइफल, बंदूक, रिवाल्वर, पिस्टल नहीं है। आप याद कर लीजिए, 10 किलोमीटर एरिया अपने घर के आसपास किसी के पास नहीं। आपकी हिम्मत है किसी दलित को एक थप्पड़ मार दीजिए, वो आपको फर्जी केस में फंसा रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, छटपटा रहे हो। आप जब तक इस स्वाभिमान को नहीं जगाएंगे, आपस में प्रेम नहीं बढ़ाएंगे, और इन तथाकथित जातिवादी ब्राह्मण नेताओं से, दलालों से, नेता शब्द उचित नहीं उनके लिए, दलालों से जब तक आप सावधान नहीं रहेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप बताइए, इसी जिले में बेवजह खब्बू तिवारी को सजा हो जाती है, और लोगों को क्यों नहीं होती है? ये मेरा प्रश्न है। मेरा कोई लगाव नहीं है उनसे, पर सच बात है कि उस व्यक्ति को सजा हो जाती है। और अपराधी विधायक सब साधु हैं क्या, महामंडलेश्वर हैं, उनको क्यों नहीं होती है? दूसरे दूसरे दलों के अपराधी हैं, माफिया, उनको क्यों नहीं होती है? विजय मिश्रा को सजा हो जाती है, हरिशंकर तिवारी के लड़के विनय तिवारी जी जेल भेज दिए जाते हैं, और लोग हनुमान जी की गुफा में थोड़े बैठे हैं, रोड पे घूम रहे हैं, इनको क्यों नहीं भेज दिया जाता है? तो ये चरम पर है जातिवाद उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर ब्राह्मणों का स्वाभिमान है तो इसको समझें, और न समझें तो उखड़वाएं। अभी तो सब ऊपर से शुरू हुआ है, सब उखड़ जाएगा, सब उखड़ेगा। और अब हम लोग बोलेंगे इसलिए नहीं कि हम ब्राह्मणों की आदत से बहुत पीड़ित हो गए हैं। ये कई घटनाओं में हमने देखा, ये तुरंत बैक गियर लगा लेते हैं। तो बैक गियर लगाने वालों के साथ हमारे जैसे
व्यक्ति तो नहीं दे सकते हैं। अब किसी की मोछ उखाड़ी जाए, चाहे जो उखाड़ लिया जाए। अब हम भाई इस आंदोलन में या इन सब चीज़ों में जो विनय शंकर तिवारी के ऊपर कार्रवाई हुई, ईडी ने गिरफ्तार किया, उसको लेकर भी मामला खूब ज़्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आया, खूब तूल पकड़ा। हाँ, लोगों ने कहा कि ये बदले की कार्रवाई है। हाँ, लोगों ने कहा नहीं सही भी है ये। सही है। हाँ, एकदम सही है, बदले की कार्यवाही ही है। हाँ। हाँ, तमाम लोग लोन फ़ोन लिए, तमाम पैसा वो वैसे काहे नहीं गिरफ्तार कर लिया जाता? हाँ, वो किसके दादा हैं, किसके खालू हैं जो वो गिरफ्तार नहीं किए? जो भारत माता को डायन कहता है, जो वो कौशल्या माँ को गाली देता है, वो उसका भाई दोनों वो वायु श्रेणी, जेट श्रेणी की सुरक्षा में घूमते हैं। विनय शंकर तिवारी बहुत बड़े अपराधी हो गए। और जो और अपराधी थे, वो सब एमएलसी और एमपी बन करके राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में शोभा बढ़ा रहे हैं, जो 100-100 हत्याओं के आरोपी हैं। तो देखिए विनय शंकर तो कोई हत्या किए नहीं, उन पर तो 151 भी नहीं था। उनके पिताजी का जैसा रहा होगा, वो वीर पुरुष थे, अपने जीवन में कोई उनकी पीठ नहीं देख पाया। अब न रहने के बाद लोग उखाड़ने पर लगे हुए हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, विनय शंकर को जितना सताया जाएगा, विनय शंकर उतने मजबूत होते जाएंगे। मैं इतना जानता हूँ कि शास्त्रों का ऐसा मत है, और आजकल लोग गाना भी गाते हैं, जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और गहरा हुआ है, ऐसा लोग बोलते हैं। मैं तो गानों में मेरी आदत नहीं, लेकिन बोलने के लिए ऐसा सुनते हैं तो बता रहे हैं। तो विनय शंकर तिवारी भविष्य में कैबिनेट मंत्री बनेंगे, बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर जाएंगे, सब होगा। इसीलिए उनको दबाया जा रहा है। ये जान लीजिए, कुछ बड़ा मिलना होता है तो ये सब घटनाएं होती हैं। उनको धैर्य रखना चाहिए। वो वीर पुरुष के पुत्र हैं, जो पुरुष पंडित हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं। उनके साथ ये होना ही चाहिए, योद्धाओं के साथ ये होता रहता है। कायरों के साथ ये घटनाएं थोड़ी होंगी, और ये घटनाएं कायर ही करते हैं वीरों के साथ। गलियों में कुत्ते भी घेर लेते हैं शेर को, मौके पर हिजड़े भी डरा देते हैं दिलेर को। ये होता रहता है। पर वो अब जब जमानत हो गई है तो क्या कहेंगे? जमानत मंजूर हो गई है। जमानत तो हो गई है, कहाँ क्या वो कोई अपराध थोड़ी किए थे। राजेश त्रिपाठी भी ब्राह्मण ही हैं, तमाम आरोप लगा रहे थे उन पे। देखो, राजेश त्रिपाठी महापात्र हैं, ब्राह्मण हैं, हाँ। तो मुर्दा जलाते जलाते हमारे मित्र हैं, हाँ। पत्रकार थे। हरिशंकर तिवारी के ही यहाँ वो पत्रकारिता के तो उनके प्रवक्ता थे। हम आप तो नहीं जानेंगे, मैं नहीं, जानता हूँ। राजेश हमारे मित्र हैं। हाँ। वो जो बड़हलगंज में घाट बना है, मुर्दा घाट, तो वो महान पात्र हैं। उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, हम हमें बहुत प्यार देते हैं। तो वो महापात्र हैं, तो महापात्र से हम जैसे कुपात्र क्या चर्चा करें, उन पर क्या कहें। उनको जैसे बरगद बहुत बड़ा पेड़ होता है, लेकिन उसको काटता कौन है? कुल्हाड़ी थोड़ी काटती। कुल्हाड़ी में एक बेंट, उसी बरगद के पेड़ का बेंट लगता है, एक टहनी लगती है, और पूरा बरगद कट जाता है। राजेश तिवारी नहीं कटेंगे। वही लकड़ी के रूप में उन्हें यूज किया गया। यूज़ किया गया है। वो आज के शब्दों में यूज एंड थ्रो हैं। भविष्य में उनके साथ भी ऐसा ही होगा। कर भला तो हो भला। जो बो रहे हैं, काटेंगे वही। हरिशंकर तिवारी के ही अन्न पर पले। और देखिए, जिन जिन लोगों ने हरिशंकर तिवारी के साथ गड़बड़ किया, अमरमणि त्रिपाठी जी को देख लीजिए, श्याम नारायण तिवारी जी को देख लीजिए, जो जो लोग उनका साथ छोड़ करके दगा किए। तिवारी जी ने सबको इस्टेब्लिश किया है, सबको एमपी एमएलए बनाया। अपने भांजे गणेश शंकर पांडे को छोड़कर, उनका साथ छोड़कर सब चले गए, केवल गणेश पांडे जी रह गए। तो गणेश पांडे जी का सम्मान गोरखपुर में आज भी पूरे मंडल में इसीलिए होता है, मर्दों का सम्मान होता है। सत्ता में किन्नर भी बैठा वहाँ, आशा देवी अमरनाथ, तो क्या उसका सम्मान हुआ? दोबारा लोगों ने खदेड़ दिया। तो देखिए, ये सत्ता आती जाती रहेगी। स्वाभिमान सबसे बड़ा विषय है। राणा प्रताप का सम्मान इसलिए है पूरे देश में, उन्होंने घास की रोटियां खा ली, हार नहीं माने। छत्रपति शिवाजी महाराज सब कुछ कर गए, लेकिन मुगलों से हाथ नहीं मिलाया, गद्दारी नहीं की, लड़े, इसलिए पूजे जाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए, लेकिन हार नहीं मानी उन्होंने। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हमारे ही परिवार के, आप ही के परिवार के न हैं। जब उनको फांसी से पहले तौला गया तो उनका वजन 2.5 किलो बढ़ गया। मैं नहीं कह रहा हूँ, लिखा पढ़ी है। शेरे बबर थे। और कौन लोग देश के लिए कोई लड़े? कोई दलित लड़ा है क्या? दो एक नाम बता दीजिए हमको। हमने तो आज तक नहीं पढ़ा इतिहास में कोई दलित लड़ा, लेकिन खून हमने दिया, और जब बाहर आई तो हमारा नाम नहीं। तो ये हमारे साथ सदियों से होता आ रहा है। हमको हमेशा पद दलित किया गया,
वंचित किया गया, पर गलती हमारी है, हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। हम एक नहीं रहेंगे तो योगी जी से एक जगह हम सहमत हैं, वो जो कहते हैं कि अगर बँटेंगे तो कटेंगे, तो भैया वही हो रहा है, बँटे हो तो कटो, मूँछें उखड़ रही हैं, अभी नाक कान सब कटेगा और आप कहीं लायक नहीं बचोगे। आप, क्योंकि आप तो भुना चना चबाए हुए हैं, भाजपा, भाजपा, भाजपा रटे रहो। अरे जो आपका नुकसान करे उसको नाश कर दीजिए। चाणक्य से इसलिए लोग डरे, वो जो क्रोध में रहते थे दुर्वासा मुनि, उनसे इसलिए लोग डरे कि उखाड़ फेंक देते सरकारों को, श्राप दे देते थे। लक्ष्मण जी कांप गए, शेषावतार, उनका पूरी अयोध्या को मैं नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, इसलिए तुरंत राम दर्शन कराओ। तो ब्राह्मण का ये जिगरा था। ब्राह्मण जब लंपट हो गया, लोभी हो गया, बेईमान हो गया, सत्ता के पीछे पीछे जी 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 भैया की जय हो, बाबू की जय हो करने लगा, तो लोगों ने मान लिया कि ये तो तेरे ही पूड़ी खाने वाले बाबा जी हैं, मुंडन कराइए, भोजन कराइए, इनको 10-11 रुपए दक्षिणा दे दीजिए, पेट भी न भरे, यात्रा भी पूरी न हो। और ये मान रास्ते भर में कहते हैं कि फलाने के यहाँ हम खा के आ रहे हैं, ये गाते जाएंगे। तो हमारी ये जो प्रवृत्ति बनी कि हम 360 दिन अपने यहाँ खाते हैं और 5 दिन बाहर खा लेते हैं, बदनाम हो जाते हैं। मत खाइए के यहाँ, किसी के यहाँ, तेरहवीं छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए। आप अच्छा कर्म कीजिए, भगवान की उपासना कीजिए, आसन व्यायाम प्राणायाम भजन पूजन सब बंद हो गया। ब्राह्मणों के लड़के नागिन डांस करने लगे। क्यों करते हो भैया? काहे बारात में? पहले एक नचनिया आती थी, अब पूरी बारात नाच रही। आज मेरे यार की शादी है, नाच रहे हैं। तो आप पहले अपना चरित्र और अपना अंचल ठीक करिए। हमारा अंचल, हमारा औरा बिगड़ गया है। सदुपयोग करिए कि ब्राह्मणों की आंख देखने के बाद सोच लीजिए, साहब ये वही ब्राह्मण है कि हालांकि विष्णु जी को का घटो जो भृगु मारी लात, लेकिन मार तो दिया भृगु बाबा ने। आज भृगु वंश का ये हाल है, ये हाल है भृगु का, भृगु वंश का, कि उसकी दाढ़ी मूछें नोची जा रही हैं, दरोगा को सस्पेंड कर दिया जा रहा है। और जगह होता दरोगा को लोग लाइन हाजिर बर्खास्त किया कर गया है। देते। अरे लाइन हाजिर कोई पनिशमेंट थोड़ी है साहब, ये तो बेवकूफ़ों के लिए समझाने का रास्ता है। हाँ, इस इतने में तो डीएम एसपी सब हटा दिए जाते। अभी किसी की पगड़ी हटाई गई होती, किसी सिख को आपने छू लिया होता, किसी मुल्ले की दाढ़ी पे हाथ लगाया होता तो उत्तर मिल जाता। लेकिन ये तो काम हुआ नहीं। काम क्या हुआ? पंडित जी बेचारे निरीह हैं, भांटगिरी करते हैं। मायावती की सरकार आई तो सतीश मिश्रा बन जाएंगे, मुलायम की सरकार आई तो जगन्नाथ मिश्रा बन जाएंगे, ये सरकार आई तो किसी अर्थ के नहीं। दिनेश शर्मा जैसे यशोगानी भट्ट मति भ्रम ब्राह्मणों ने हमारा नाश करा दिया। और चुनाव में जब वोट देना होता है तो ऐसा ब्राह्मण, अभी मिल्कीपुर में यही लोग थे ना, तो चंद्रभानु पासवान के पीछे दौड़ रहे थे। कहाँ है? पूछिए ना, मिल्कीपुर के विधायक कहाँ है? मदद काहे नहीं करते हैं? दरोगा को भी दंडित करवा देना, कुछ नहीं, कोई नहीं बोलेगा। आपके साथ कोई नहीं है, आपके साथ केवल और केवल अहंकार है, लंपटई है, धुरतई है, मक्कारी है। आपकी जो अलग अलग चलने की प्रवृत्ति है। घर घर में नेता हैं, कोई गांव का प्रधान नहीं बन पाता है, लेकिन नेता सब हैं। तो सवाल ये है कि आप इकट्ठे कब होंगे? और लात खाइएगा तो इकट्ठे होंगे, और फिर चुनाव आवे तो फिर भाजपा को जिता दीजिए अगली बार। अभी महिलाओं के केस नहीं उखड़े हैं, कानपुर में वो भी हुआ, दीक्षित परिवार की दोनों महिलाओं को जिंदा जला दिया गया। हाँ, गौरव तिवारी को लखनऊ में पुलिस वाले ने मार डाला, मारने वाले आज तक जेल नहीं गए, सब घूम रहे हैं। कि मारने वाले कौन थे वो आप जान ही रहे हैं। अच्छा, तो लास्ट जेल में में लास्ट में एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, जी। 27 में ब्राह्मण समाज किसके साथ जाएगा? भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, किसे चुनेगा? जो बुलाएगा उसके साथ जाएंगे, जो बुलाएगा। लेकिन बुलाएंगे तो सभी, क्योंकि वोट कोई की नहीं राजनीति बुलाएंगे। है। कोई देखिए, भाजपा तो कहती है कि ये मजबूर हैं, हमारी रखायल पत्नी है ये, हाँ, तो नंबर 1 में तो है नहीं, रखायल की गणना किसमें होती है, तो भाजपा तो बुलाएगी नहीं। ये अपने आप खीस निपोरे जय श्री राम करते हुए पहुंच जाएंगे, वो 20% जाएंगे। 20% जो यशोगानी भट्ट ब्राह्मण हैं, ये त्रयोदशी का भोजन करने वाले, ये तो 20% जाएंगे। लेकिन 80% जो स्वाभिमानी ब्राह्मण हैं वो विचार करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। यानी विचार करके जाएंगे। एकदम विचार होगा ही होगा। अब और मुंह छुड़वाओगे क्या बाबू? अब तो सरकार को भी चेतना होगा ना, कि जागना होगा कि हमारी ये भोलानाथ पांडे की मूछें नहीं उखाड़ी गई हैं, ये पूरे
ये पूरे हिंदू समाज की उखाड़ी गई है, लेकिन हिंदू समाज तो अलग है, वो अलग विषय है। लेकिन ब्राह्मण समाज को इस पर चेतना होगा, बोलना होगा और जागना होगा, करना होगा, नहीं तो अब महिलाओं का केस बचा है। अब तमाम दुर्योधन और दुशासन पैदा होंगे और चीरहरण होगा, इसलिए इसको यहीं विराम देना होगा। बहुत हो गया है ये, बहुत अब ये अति हो गई है, इस सीमा को पार करना होगा हमें। हमें रुक कर, ठहर कर सोचना होगा कि वो कौन है जो इन आतताइयों को खदेड़ सकता है। मैं योगी जी से बहुत सहमत हूँ, योगी जी से निवेदन करता हूँ कि तत्काल यहाँ के वो जो थाना इंचार्ज था वहाँ का जो ये दरोगा था, जो सिपाही थे, सबको बर्खास्त करें। अन्यथा हम और जगह की तो नहीं जानते, लेकिन अयोध्या में एको सीट नहीं मिलने आएगी भाई। हम लोग खुद है इसमें नींबू गाड़ देंगे इस पूरे दूध में, जुटेंगे, हम लोग जुटेंगे। यानी कि ब्राह्मण समाज की योगी सरकार के लिए एक बड़ी चेतावनी है 27 को लेकर। जहां भी जा रहे हैं आप सुन रहे हैं कि ब्राह्मण समाज काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहा है। और संतोष दुबे जी को तो आप अच्छे से जानते हैं, तमाम नेशनल चैनलों पर भी आपने देखा होगा, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से भी जुड़े रहे और ये कह रहे हैं कि कम से कम अयोध्या में दूध में हम नींबू गाड़ेंगे और नींबू गाड़ेंगे तो आप जानते हैं दूध क्या होगा, दूध फटेगा। यानी कि सरकार नहीं बनने, कम से कम अयोध्या में तो विधायक नहीं बनेंगे। बहरहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए मानसिकता न्यूज़।